हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीडीपी और इन्फ्लेशन को भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जीडीपी से किस तरह से इन्फ्लेशन रिलेट करता है, जीडीपी को कैलकुलेट करने की क्या क्या मेथड हैं, किस किस बेसिक पे जीडीपी कैलकुलेट होता है और जीडीपी को कैलकुलेशन मतलब जीडीपी का कैलकुलेशन करते समय किस किस चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जीडीपी और इन्फ्लेशन किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जीडीपी क्या होता है कि किसी भी तय समय सीमा में किसी भी देश के अंतर्गत उत्पादित कुल वस्तुओं का बाजार मूल्य जीडीपी है। मतलब कि हम जो भी सर्विस दे रहे हैं, अगर हम सर्विस दे रहे हैं या हम कुछ सामान खरीद रहे हैं या फिर हम कहीं काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी आ रही, तो जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस भी चीज़ से हमारी कमाई हो रही है, तो उस चीज़ को, उस पैसे को, उस मुद्रा को हम जब जोड़ देंगे तो वो हमारे देश की जीडीपी हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कि हम अगर किसी के यहाँ काम करके कुछ पैसे कमाते हैं जो हमारी अर्निंग है, तो वो भी जीडीपी में काउंट होगी। अगर हम कुछ सामान बेच के अगर ये सामान बिक रहा है तो जितने में बिक रहा है वो भी काउंट होगी जीडीपी में। जैसे अगर जियो वाले हैं, वो आपको बात करा के पैसा कमा रहे हैं, नेट चला के पैसा कमा रहे हैं, तो जिस भी तरह से सर्विस दे रहे हैं आपको पैसे कमा रहे हैं, बस वो सारे जो पैसे हैं वो जीडीपी में कैलकुलेट होंगे। इन्फ्लेशन की बात करें तो एक शब्द में अगर इन्फ्लेशन की परिभाषा देखें तो वो है महंगाई। ठीक, इसका हिंदी अर्थ महंगाई। और अगर इसको एलेबोरेट करें थोड़ा सा तो उसका मतलब ये है कि जब पैसे की वैल्यू कम हो जाए तो उस समय इन्फ्लेशन या महंगाई होता है। जैसे कि अगर पिछले साल अभी तक हमें 100 रुपये में 100 अंडे मिल रहे थे, इस साल हमें 100 रुपये में सिर्फ 50 अंडे मिले, तो मतलब कि पैसे की वैल्यू कम हो गई। अंडा वही है, पैसा भी वही है, लेकिन अब सिर्फ 50 मिल रहे हैं, मतलब कि पैसे की वैल्यू कम हो गई। इसी तरह से और इन्फ्लेशन जो होता है वो वर्ल्ड वाइड नहीं होगा, इन्फ्लेशन जो होगा वो किसी एक कंट्री में है। जैसे अब मान लीजिए कि वर्ल्ड वाइड जो है 100 रुपये में 100 अंडे मिल रहे हैं, 100 डॉलर में, मतलब अगर डॉलर को कंपेयर कर लें तो उसी रेट में अंडे अभी भी हर जगह मिल रहे हैं। मार्केट प्राइस, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस वही है। हमारे देश में 100 में 50 अंडे मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारे देश में हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है प्रोडक्ट के अपेक्षा, इसीलिए यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया। मतलब कि जब हमारे पैसे की वैल्यू, हमारे करेंसी की वैल्यू, हमारी मुद्रा की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो वहाँ पे इन्फ्लेशन होगा। तो अगर हम लोग बात करें जीडीपी और इन्फ्लेशन में क्या कॉन्ट्राडिक्शन होता है, क्या मतलब उसमें दोनों में क्या रिलेशन है, तो अगर हम लोग बात करें जैसे जीडीपी हम लोग जब निकालेंगे, अगर किसी ईयर की हम लोग जीडीपी निकालते हैं, जैसे अगर बात करें 2016 में, तो 2016 में अगर हम लोग बात करें तो मान के चलते हैं कि इस समय 3 नैनो कार बनी। 2017 में 2 नैनो कार बनी। 2016 में 3 नैनो कार बनी, 1 नैनो कार का दाम है 1 लाख रुपए, तो कितना आया? 3 नैनो कार बनी 3 लाख रुपए, तो 2016 की जीडीपी 3 लाख रुपए। 2017 में 2 नैनो कार बनी, लेकिन 1 नैनो कार का जो रेट है वो है 1,50,000, 1,50,000। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1,50,000, 1,50,000 मतलब 3 लाख रुपए। अब इस समय भी जो जीडीपी है वो 3 लाख रुपए हो गई, इस समय भी जो जीडीपी है वो 3 लाख रुपए हो गई। अब यहाँ पे मामला ये फंस रहा है कि जीडीपी इस समय भी 3 लाख, इस समय भी 3 लाख, प्रोडक्शन तो कम है, यहाँ प्रोडक्शन 3 नैनो कार, यहाँ प्रोडक्शन 2 नैनो कार, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ? तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इस समय यहाँ पे इन्फ्लेशन आई है, यहाँ पे महंगाई आई है, वो कैसे पता चलेगा? ये जो जीडीपी है ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है। जब हम लोग रियल जीडीपी की बात करेंगे तो रियल जीडीपी में क्या होता है, ये नॉमिनल जीडीपी, इस नॉमिनल जीडीपी में से हम लोग उस प्रोडक्ट का, ये नैनो कार है, इसका पिछले साल की अपेक्षा क्या कीमत थी, इस साल जो कीमत है बढ़ी हुई, वो कीमत को हम लोग घटा देंगे। जैसे 2 नैनो कार बनी, पिछली साल कीमत 1 लाख, आज हो गई 1.5 लाख, 50,000 रुपये बढ़ गई, ये 50,000 रुपये हम लोग घटा देंगे। तो 50,000, 50,000 1 लाख, 1 लाख रुपये हम लोग घटा दिए। तो जब हम लोग घटा दिए तो हमारी रियल जीडीपी आ गई। नॉमिनल जीडीपी मतलब इस समय जो हमारी जीडीपी आई
उसमें से हम लोग पिछले साल कंपेयर करके कितने पैसे बढ़ गए, कितनी महंगाई आई, वो हम लोग घटा देंगे। इसमें 50-50 हज़ार रुपये की महंगाई आई ना, इन्फ्लेशन आई ना, तो नॉमिनल जीडीपी में से जब हम लोग इन्फ्लेशन घटा देंगे तो हमारी रियल जीडीपी आ जाएगी। यही महंगाई है, ये जीडीपी है, ये दोनों में मतलब रिलेशन दोनों में है। इसमें से हमें नॉमिनल जीडीपी में से हमें इन्फ्लेशन घटाना होगा। अब हम लोग जब आगे देखेंगे तो ये आगे हम लोग जब इन्फ्लेशन वाला चैप्टर जब हम लोग कवर करेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन आता क्यों है, इन्फ्लेशन आखिर आता क्यों है, इन्फ्लेशन ज़रूरी भी है। जैसे अगर हर देश की बात करें तो हर देश में इन्फ्लेशन लगभग ज़रूरी है। ये कैटेगरी बढ़ती कैसे है, 3 पे होता है, एक विकसित देश पे होता है, एक विकासशील, एक गरीब, बिल्कुल नीचे लोअर लेवल पे है उनमें। विकसित देशों में जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें क्या होता है 0 से 3% तक की मॉडरेट इन्फ्लेशन चाहिए होती है। जो विकासशील देश है उनमें 3 से 6% की मॉडरेट इन्फ्लेशन चाहिए होती है, नॉर्मल है, इतना चाहिए होती है या नॉर्मल बोले, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब जैसे आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इसमें इन्फ्लेशन आई है, मतलब कि 7 से 8% के लगभग इन्फ्लेशन हो गई। तो अब इसको डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी तो हमारे पास ये जो प्रोडक्शन की कमी हो जाएगी। इन्फ्लेशन बेसिकली आती किस बात पे है, इन्फ्लेशन इसलिए होती है जब मार्केट में मनी सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है। लिक्विडिटी, मनी लिक्विडिटी, अभी कुछ समय पहले यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया था तो उसमें इंग्लिश में तो लिक्विडिटी लिखा हुआ था, मनी लिक्विडिटी मतलब कि बाजार का में जो पैसे का जो प्रवाह है उसको हिंदी में द्रव्यता लिखा हुआ था। तो ये चीज़ें थोड़ा देखनी पड़ती है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में थोड़ा लेके चलना पड़ता है। तो जब ये लिक्विडिटी की बात करते हैं तो हम लोग जब लिक्विडिटी होता क्या है, मतलब कि मार्केट में पैसे का फ्लो। इन्फ्लेशन आता क्यों है, मार्केट में जब पैसे का फ्लो बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग मार्केट में बात करें, सब्जी बाज़ार की अगर बात करते हैं, प्याज अगर बहुत ज़्यादा आ गया तो प्याज का रेट जो होता है वो कम हो जाता है। लहसुन बहुत ज़्यादा आ गया है, जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई तो उसका रेट कम हो जाएगा। जब वो चीज़ कम हो जाती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। उसी तरह से जो चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो मार्केट में जब पैसे का फ्लो, लिक्विडिटी, पैसा जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पैसे की वैल्यू भी घट जाएगी। इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, जैसे इस समय भी आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा दी है। रेपो रेट को बढ़ाने का मतलब अब लोन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लोन थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे तो पैसे की जो लिक्विडिटी है मार्केट में कम होगी तो इन्फ्लेशन जो होगा वो नॉर्मल मॉडरेट हो जाएगा। आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन मतलब आखिर कैसे लिक्विडिटी बढ़ाने से प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है या प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ाने से कैसे जीडीपी पे असर पड़ता है। जैसे हम लोग जब बजट बनाते हैं तो बजट हम लोग क्यों डेफिसिट बजट बनाते हैं, मतलब कि एक होता है इक्वल बजट, जो कि जितना हमारी रेवेन्यू है उतना हमारा बजट है। एक होता है प्रॉफिट बजट, उसमें क्या होता है कि रेवेन्यू हमारा जो होता है वो ज़्यादा होता है, बजट हमारा कम होता है। मतलब कि रेवेन्यू हमारे पास लागे लगभग 1 लाख रुपये और बजट हम बनाए केवल 50,000 रुपये का, तो ये हो गई हमारी प्रॉफिट बजट। एक समय ऐसा होता है कि हम लोग बनाते हैं डेफिसिट बजट, मतलब कि हमारी जो रेवेन्यू आई 1 लाख रुपये है, अब बजट हम बना दिए 1.5 लाख रुपये का, तो वहाँ पे होता है डेफिसिट बजट। हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि डेफिसिट बजट से कैसे जीडीपी बढ़ जाती है और प्रॉफिट बजट से कैसे जीडीपी घटती है, इक्वल बजट में क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि जीडीपी कैलकुलेशन की मेथड क्या क्या होता है, जीडीपी कैलकुलेशन में हम लोग कवर किस किस चीज़ को करते हैं। सो इसको रब करते हैं पहले। अब हम लोग अगर जीडीपी को कैलकुलेशन करने की जो बात करें कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, तो इसके 3 मेथड हैं। एक मेथड है इनकम मेथड, सेकंड मेथड की बात करें तो वो है बीजीए मेथड, उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जीवीए मेथड। थर्ड की हम लोग बात करें तो ये है एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब कि हम लोग जो खर्च कर रहे हैं। ये 3 मेथड हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के, इनकम मेथड, जीवीए मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि
मनी सर्कुलेशन होता कैसे है, उसमें क्या होता है, लैंड होता है, लेबर होता है, उसके बाद कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो जिस जिस जगह से हम लोग पैसे कमा रहे हैं वो इनकम मेथड में आता है। जैसे हम लोग जब लेबर करके पैसे कमा रहे हैं, लेबर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, मतलब कि भत्ता, मतलब कि सैलरी मिल रही है। इनकम है, यहाँ पे आएगा, जीडीपी के इनकम मेथड में आएगा। हम लोग किसी को अपनी लैंड, अपनी ज़मीन दे दिए हैं, तो वहाँ से हमको रेंट मिल रहा है, वो इसी में आएगा, इनकम मेथड में। हम लोग अपना पैसा, मतलब अपने पैसे को हम लोग बैंक में जमा किए हैं, अपना कैपिटल, कैपिटल मतलब जो हमारी सेविंग है, हमारा जो पैसा वो कैपिटल है, उसको हम लोग जमा किए हैं, उससे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमारा इनकम मेथड है। हम लोग किसी भी जगह पे हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कहीं अपनी कोई चीज़ खोले हैं, दुकान खोले, वहाँ से पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो इनकम मेथड में आएगा। हम लोग जो सब्सिडी पा रहे हैं, जैसे हम लोग जब सिलेंडर खरीदते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलती है। इस समय कभी कभी वो भी नियम आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कार होगी, इलेक्ट्रिक कार जो होगी, उस पर गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देगी, तो वो सब्सिडी कहाँ पे आएगी, इनकम मेथड में। मतलब कि जहाँ से हम पैसे कमा रहे हैं, जहाँ से हमारी अर्निंग हो रही है, हमारी अर्निंग जो हो रही है, सारे अर्निंग के जो भी मेथड हैं वो सब आएंगे जीडीपी के इनकम मेथड में, जीडीपी कैलकुलेशन के इनकम मेथड में। मतलब कि हम चाहे अपनी ज़मीन से रेंट पा रहे हों, हम चाहे काम करके पैसे पा रहे हों, हम चाहे अपने बैंक में पैसा जमा करके पैसा पा रहे हों, हम जिस भी तरह से पैसा पा रहे हैं वो सारे इनकम मेथड हैं। अब अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या होता है कि जैसे इनकम मेथड में, अब मान लीजिए कि जो पिछले एग्जांपल जो हम दिए थे, जैसे कोई कार का प्रोडक्शन है, उसमें क्या है कि लैंड लगा, लेबर लगा, कैपिटल लगा, एंटरप्रेन्योरशिप लगा, ठीक। अब ये मान लीजिए नैनो कार है, नैनो कार बनी, इसमें ज़मीन भी लगी होगी जहाँ पे वो कंपनी एस्टेब्लिश हुई, मतलब जहाँ पे उस कंपनी की मतलब स्थापना हुई। यहाँ पे लेबर होगा, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग लेबर कर रहे हैं। कैपिटल मतलब कि उसका जो हम पैसा वहाँ पे, जो बैंक को जो हम पैसा दिए हैं, बैंक उसको पैसा दिया, लोन दिया। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जिस लोग की भागीदारी है, तो सारी चीज़ें मान के चलिए 25-25 हज़ार रुपये लगे। ठीक, अब इसमें गवर्नमेंट हमको जो सब्सिडी दी, तो ये सारी चीज़ें अब हम जोड़ देंगे, तो ये जो 1 लाख रुपए आया, ये हो जाएगा इनकम मेथड। ये 1 लाख रुपए, सारी चीज़ें हम जोड़ रहे हैं इसमें, लैंड जोड़ेंगे, लेबर जोड़ेंगे, कैपिटल जोड़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ेंगे, मतलब कि रेंट जोड़ेंगे, वेजेस जोड़ेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे, इंटरेस्ट जोड़ेंगे, सब्सिडी जोड़ेंगे, सारी चीज़ें जो हैं हमारी इनकम मेथड में हैं। तो ये जीडीपी कैलकुलेशन का इनकम मेथड ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जीवीए, मतलब कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इस मेथड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सामान बन रहा है, कोई कंपनी है, मान के चलते हैं कि और कंपनी अयस्क की कंपनी है, ज़मीन में से जो लोहा निकाल रही है, ठीक है। तो अब वो कंपनी है, ज़मीन में से लोहा निकाली, लोहा एक कंपनी को दी, वो उस कंपनी से क्या किया, चद्दर बनाया, वो चद्दर दूसरे कंपनी को भेजा, वो कंपनी उस पर इंजन बनाई, वो इंजन दूसरे कंपनी को भेजी, वो कंपनी उस इंजन को लगा कर ट्रैक्टर बना दी। अब ये यहाँ पे लोहा है, कई जगह ट्रांसफ़र होते 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 गया, लास्ट में क्या बना, ट्रैक्टर बना। तो ये बीच में जो प्रॉफिट जो आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, बीच में जो पैसे आ रहे हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई कपास, कॉटन की हम लोग खेती कर रहे हैं, ठीक। हम कॉटन की खेती किए, इनको दे दिए, ये उसमें से धागा निकाल के आगे बढ़ाए, वो कंपनी क्या की, उस धागे से कपड़ा बनाई, फिर आगे बनाई, आगे दूसरे कंपनी को दे दी। अब वो कंपनी क्या की, उस कपड़े को सिल के शर्ट बनाई, अब वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया। मतलब कि हम क्या किए, पहले धागा निकाले, हमारा पैसा लगा होगा, कुछ कपास की खेती करने में कुछ पैसा लगा होगा, तो मान के चलते हैं हमारा कॉटन जो हम मतलब उगा रहे हैं, तो हमारा कॉटन उगाने में लगा 1 लाख रुपए, ठीक। अब हम दे दिए इसको थ्रेड मिल को धागा, यहाँ पे हो गया। अब ये क्या की, हम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके इस धागे वाली कंपनी को दे दिए, ठीक। ये धागे वाली कंपनी क्या की, 2 लाख लेके कपड़ा बनाने वाली कंपनी को दे दी, ठीक है। कपड़ा मतलब इस धागे से कपड़ा बनाने वाली कंपनी,
ये कपड़ा बनाने वाली कंपनी उस पर डिजाइन विजाइन बना दी, ठीक है, यहाँ पर डिजाइन विजाइन ये सब बना दी। ये क्या कि 3 लाख रुपए में शर्ट बनाने वाली कंपनी को दे दी, ठीक। और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बना वो 4 लाख रुपए में बन गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेथड है, ये जो बीच में जो प्रॉफिट है, ये वाला इस वाले पैसे को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, इसको नहीं जोड़ेंगे। जो बीच वाला जो पैसा है 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, मतलब कि ये अपना प्रॉफिट लेके ही बेचे होंगे, अपना सारे एक्सपेंडिचर को जोड़े होंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़े होंगे, तभी तो यहाँ पे देंगे। जैसे अगर हम धागा जो उगा रहे हैं तो हम उस कपास की खेती में जितना इन्वेस्टमेंट किए हम वो अपना जोड़ लीजिए, थोड़ा सा और प्रॉफिट जोड़ लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ा दिए उस कंपनी को। यहाँ पे मतलब कि हमारा इन्वेस्टमेंट और हमारी प्रॉफिट दोनों जुड़ी हुई है, ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन में आएगी। अब ये धागे वाली कंपनी मशीन चलाई, वहाँ से कपड़ा उपड़ा बना दी, इतना बड़ा कपड़ा बना दी, मशीन चलाई, इसका इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ, इसकी मशीन में डिप्रिसिएशन जो आया, और इसमें जो इसके लेबर उबर हैं सबको काम वाम करके सबको जोड़ जाड़ ली, तो पता चला 80,000 रुपये इसका खर्चा आ गया। और 1 लाख रुपए में यहाँ से ली थी, 1,80,000, 20,000 रुपये प्रॉफिट पा ली, 2 लाख रुपए में यहाँ दे दी। तो अब ये यहाँ पे दे दी। अब ये क्या किया, इस पे कपड़े पे अपना डिजाइन बना दिया, बहुत महंगा महंगा माल चलते हैं, कुछ महंगा डिजाइन बना दिया। तो अब उसकी कंपनी जो चली, डिजाइन बनाते समय इलेक्ट्रिसिटी बिल खत्म हुआ, लोग काम किए तो लेबर में अपना पैसा दिया होगा, तो अपनी सारी पैसे को जोड़ के प्रॉफिट को जोड़ के 3 लाख रुपए में आगे बढ़ा दिया। अब ये जो है ये शर्ट बना ली। तो ये सारी चीजें जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख के जो बीच का जो पैसा है, ये जो है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन में जुड़ेगा, ठीक है। 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1, 4 लाख रुपए, ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीडीपी हो गई, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि इसमें सभी चीजें जो खर्चा की जा रही हैं उन सभी चीजों को जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो इसमें अगर इसकी बात करें तो एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा जो कंजप्शन है, जो हम कुछ भी चीज़ें जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं, कंजप्शन जो हमारा है, हमारा कंजप्शन इसमें जोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट जोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो हम लोग सारे इन्वेस्टमेंट इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है, गवर्नमेंट भी तो कई चीज़ें खर्चा करती है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो चीज़ें हम लोग जोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें एक्सपोर्ट जोड़ देंगे। एक्सपोर्ट जोड़ेंगे मतलब हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग पैसा पाते हैं, तभी तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। कोई चीज़ जो बाहर हम लोग भेज रहे हैं तो बदले में पैसा लेते हैं, तब हम लोग बाहर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस कर देंगे इम्पोर्ट को। इंपोर्ट को माइनस इसलिए किए क्योंकि ये ध्यान रखने वाली बात है, हम लोग जीडीपी देख रहे हैं, इंपोर्ट हम लोग जब करेंगे तो इसका मतलब वो चीज़ बाहर बनी हुई है, और बाहर से जब हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो उसको हम लोग जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब कि जो बाहर बनी हुई चीज़ है उसको हम लोग घटा दिए। ये 4 चीज़ हम लोग जोड़ते हैं। इसमें अब डिटेल में देखते हैं। जैसे कंजप्शन बाय इंडिविजुअल, मतलब कि किसी एक आदमी, किसी एक पर्सन के द्वारा जो भी चीज़ें उपभोग की जा रही हैं वो चीज़ वो एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा जीडीपी के। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो सब्सिडी लेते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट हम लोग को सब्सिडी देती है वो एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। गवर्नमेंट सब्सिडी मतलब खर्चा तो हुआ ना, गवर्नमेंट का पैसे गवर्नमेंट के लगे, वो हम लोगों के पास आया। जीडीपी जो है एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगी इंडिविजुअल में। इसके बाद अलग अगर हम लोग बात करें, हम लोग जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग अगर खरीदते हैं, जैसे मार्कर खरीदिया, जो भी चीज़ खरीदे, खाना खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों की इसमें आएगी। कंजप्शन बाय इंडिविजुअल मतलब कि हम लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, तो जो हम लोग उपभोग कर रहे हैं वो हमारा कंजप्शन है, ठीक, वो एक्सपेंडिचर मेथड के कंजप्शन वाले में आएगा। अगर हम लोग बात करें जैसे कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो घर है वो हमारे पास है, हमारा घर है, तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। जो हमारा पर्सनल घर है, ठीक, तो हमारा घर हुआ, हम जो सामान खरीद रहे हैं, जिस सामान का उपभोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों की आ जाएंगी इसमें कंजप्शन में, ठीक। अगर इसके बाद हम लोग बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसमैन की बात करें, इसमें क्या है, ये जो प्रॉफिट कमाने के लिए जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक, वो सारे इसमें आएंगे एक्सपेंडिचर मेथड के इन्वेस्टमेंट बाय
इंडिविजुअल, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसमैन में। जैसे अगर कोई नया घर खरीद रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट है, हम ही अगर कोई नया घर खरीद रहे हैं तो वो इसमें जोड़ा जाएगा, आई में, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसमैन कर लीजिए, क्योंकि ये हम लोग प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम कोई नया घर खरीद रहे हैं तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, तो वो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसमैन में आएगा। ठीक, अगर हम लोग जैसे बात कर लें कि हम लोग कोई कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो एक्स्ट्रा सामान मंगा के रख लेती हैं, ठीक है, जैसे अमेजॉन हुई, फ्लिपकार्ट हुई, इन सब के वेयर हाउस में बहुत सामान पड़े होते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी बनाने की कंपनी है, वो क्या कि टायर तो दूसरे कंपनी से बनवाती है, वो क्या कि खूब ढेर सारा टायर मंगा के रख ली, तो ये जो लेफ्ट ओवर स्टॉक है, जो उसके पास जो टायर बचा हुआ है, वो भी जीडीपी में काउंट होगा और वो इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसमैन में काउंट होगा। ठीक, मतलब कि अगर हम कोई नया घर खरीद रहे हैं, हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी कंपनी में जो भी चीज़ें बची हुई हैं, मतलब कि जो हमारा स्टॉक, जो ओवर स्टॉक जो हमारा बचा हुआ है, वो भी इसी में काउंट होगा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कि जो गवर्नमेंट हमको सैलरी देती है, सैलरी काउंट हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बदले में हम उसके यहाँ काम कर रहे हैं। अब कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो गवर्नमेंट के पास काम करता है तो बदले में सैलरी पाता है, तो गवर्नमेंट किसी काम के बदले पैसे दे रही है, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। ठीक, जीडीपी कैलकुलेशन के। अगर जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटी जो भी दे रही है, जैसे कोई सरकारी आदमी है, आईएएस वाईएएस बनने के बाद जो भी घर मिलेगा, जो कार मिलेगी, वो सारी चीज़ें इसी में आएंगी। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट के जो भी खर्चे हैं, सब्सिडी जो है वो इसमें काउंट नहीं होती है, जबकि सब्सिडी तो गवर्नमेंट ही दे रही है। जैसे सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उसके बाद भी इसको हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी सबके खाते में भेज दी, ठीक, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब्सिडी नहीं लेते हैं। तो अगर हम लोग जीडीपी कैलकुलेशन करेंगे इस बेसिक पे, तब तो ये पता चलेगा कि 1 लाख लोग को पूरा पैसा जा चुका है, जीडीपी हम 1 लाख और जोड़ देंगे, जबकि उसमें से 50,000 लोग क्या कि वो सब्सिडी लिए ही नहीं। गैस की सब्सिडी है, उसमें एक आता है ऑप्शन कि अगर आप सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं तो 1 दबाएं, 2 दबाएं, जो भी आता है कुछ दबाने के लिए आता है, तो जो लोग दबा देते हैं उनकी सब्सिडी बंद हो जाती है। तो जब ये चीज़ हो जाता है, इसीलिए ये कोई लेता है कोई नहीं लेता है, इसीलिए इसको सब्सिडी को हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे काउंट करेंगे तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लिए सब्सिडी तो यहाँ पे काउंट होगा, अगर हम सब्सिडी नहीं लिए तो काउंट नहीं होगा, इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट में काउंट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि सैलरी जो है, फैसिलिटी जो है, जो भी गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, वो सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर मेथड में गवर्नमेंट वाले में आती हैं। एक्सपोर्ट तो पता ही, जो हम लोग सारी चीज़ें जो हम लोग बाहर भेजते हैं वो सारे एक्सपोर्ट हैं, जो हम लोग बाहर भेज कर जो कमाई कर रहे हैं वो सारे एक्सपोर्ट में काउंट होंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। इंपोर्ट को हम लोगों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं सामान वो बाहर बना है, और जब बाहर बनी हुई चीज़ को हम लोग जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि समय जो देश की सीमा है वो नहीं है, देश की सीमा के बाहर बना है, इसलिए हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। अब अगर हम लोग आगे एक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ये देखते हैं कि हम लोग जो पैसे जो ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा दोस्त है, हम उसको पेटीएम में उसको हम 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए, वो पैसा यहाँ जुड़ेगा किसी भी चीज़ में कि नहीं? तो वो पैसा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि बदले में कोई सर्विस हमको नहीं मिली। अगर वो हमारे यहाँ काम करता, बदले में हमारा कुछ काम वाम करता, तो उसको जो पैसे दिए वो इसमें आता, सर्विस में, ठीक, इसमें आ जाता इनकम मेथड में, जबकि वो तो कुछ काम किया नहीं, हम तो ऐसे ही भेज रहे हैं। इसलिए हम लोग जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं उस पैसे को हम लोग इसमें नहीं जोड़ते हैं जीडीपी में। अब दूसरी बात करें, अगर पेंशन की बात करें, तो पेंशन को हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि वो इंसान कुछ समय पहले, मतलब अपनी एज की 60 साल तक वो गवर्नमेंट को काम किया है, गवर्नमेंट का काम किया है, गवर्नमेंट को सर्विस दिया है, इसलिए गवर्नमेंट उसको पैसे दे रही है, इसलिए उसको जोड़ेंगे जीडीपी में। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसफ़र पेमेंट जो होता है, जो भी एग्जांपल दिए कि जो हमारा दोस्त है, अगर हम उसको 1000 रुपये ऑनलाइन पेटीएम ट्रांसफ़र किए तो उसको नहीं जोड़ेंगे। तो ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम लोग देखते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट में पेंशन आता है, ट्रांसफ़र पेमेंट में जो हम लोग पैसे एक दूसरे को भेजते हैं वो आता है, ट्रांसफ़र पेमेंट में जो हम लोग एक दूसरे से हम लोग जो वृद्धावस्था जो पेंशन होती है, स्कॉलरशिप जो होती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन जो होती है, स्कॉलरशिप जो होती है, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र पेमेंट हैं। और इन सब चीज़ों को उसमें, जैसे अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जोड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है खर्चा कर रही है। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट ये सब बता दी, स्कॉलरशिप हुआ, वृद्धावस्था पेंशन हुआ, जो हम लोग पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र पेमेंट में है। तो जीडीपी काउंट करने के ये 3 मेथड हैं। इन 3 मेथड के आधार पे जीडीपी काउंट होती है। जीडीपी में एक डबल कैलकुलेशन वर्ड आता है। डबल कैलकुलेशन वर्ड तब आता है जब अगर इस 3 आधार पे इसलिए बांटा गया है कि मान के चलते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे सब्सिडी का एग्जाम्पल लेते हैं, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, अब सब्सिडी को हम यहाँ भी जोड़ दिए, और सब्सिडी हम ले रहे हैं, हम सब्सिडी को यहाँ भी जोड़ दिए, तो यहाँ पे ये मामला बिगड़ जाएगा कि वही सब्सिडी जो हम लिए हैं उसका पैसा हम तो जोड़े, ठीक है, यहाँ पे जोड़ा गया जीडीपी में, ठीक है, लेकिन यहाँ भी जोड़ दिया गया, ये डबल कैलकुलेशन हो गई। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे और दूसरी चीज़ क्या होती है जीडीपी डबल कैलकुलेशन में, और क्या नहीं जोड़ा जाता है, जो सेकेंड हैंड चीज़ें जो हम खरीदते हैं वो नहीं जोड़ा जाता है। वो क्यों नहीं जोड़ा जाता है? जैसे अब आप ये भी कर सकते हैं कि जीडीपी में इसको जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम सेकेंड हैंड कार लिए, ठीक, तो हम कार जिससे लिए उसके पास तो पैसा गया ना, वो तो अपनी चीज़ बेच के पैसा कमाया, तो उसको जोड़ना चाहिए। नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि नैनो हम मान लीजिए लिए 1 लाख रुपए में, ठीक, 2016 में, अब हम इसको 2018 में 50,000 रुपये में बेच दिए। तो ये बताइए कि ये जो हम 50,000 रुपये में हम जो नैनो बेचे हैं, ये पैसा भी तो हमारा ही है, क्योंकि 1 लाख रुपए हम 2016 में दिए थे। तो इसी पैसे को 2 बार काउंट करेंगे क्या? इस पैसे को तो हम दे चुके हैं ना एक बार, अपनी कार का जो पैसा है वो हम दे चुके हैं, तो दोबारा उसी चीज़ को बेच के फिर डबल कैलकुलेशन हम क्यों करेंगे? इसलिए सेकेंड हैंड चीज़ को उसका पैसा हम लोग एक बार दे चुके हैं खरीदते समय, जब हम उसको नहीं खरीद रहे थे, इसलिए उसका हम लोग पैसा काउंट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जीडीपी कैलकुलेशन के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन के बारे में अब आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग बजट का भी सेक्शन देखेंगे कि जो बजट के बारे में, उसके बाद इन्फ्लेशन के बारे में देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्यों ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।